Okay, first question is with reference to the fast breeder reactor, consider the following statement. पहला बोल रहा है ये जो फ्यूल होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ये प्लूटोनियम होता है प्लस डिप्लीटेड यूरेनियम. नंबर 2 बोल रहा है इंडिया के पास अभी के लिए एफबीआर टेक्नोलॉजी नहीं है. एंड थर्ड बोल रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्राइमरली लाइट वाटर को एज अ कूलेंट और मॉडरेटर की फॉर्म में यूज करता है. आपने बताना है इनमें से करेक्ट कौन से हैं. हाँ जी ऑनलाइन पहला स्टेटमेंट बताओ. हाँ मेघना बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप. हाँ जी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है. प्लूटोनियम और आप मिक्स ऑक्साइड लिख रहे थे जिसमें यूरेनियम को और तोड़ना था कि वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाए. दूसरा ये गलत है. तीसरा कितने बोलते हैं सही है, कितना बोलते हैं गलत है. ये गलत है. कौन सा था कूलेंट? नहीं मैंने बता के किया था कि कई बार मेटल्स को भी यूज करते हैं. कौन सी मेटल थी? सोडियम था. एक बार रिवीजन करो, वहां पे लिखा है हाईलाइट करके कि इसमें सोडियम कूलेंट और मॉडरेटर की फॉर्म में यूज करा है. कई बार मेटल को पिघला के भी यूज किया जाता है, ये बोला हुआ है, एक बार देख लेना उस लेक्चर को. ठीक है यहाँ पे आंसर आएगा 1 ओनली. तो पहला दूसरा और तीसरा गलत है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू थैलेसीमिया. तो ये पुराना वाला आर्टिकल आ गया आपका. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला बोल रहा है इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है. दूसरा बोल रहा है जब आपको थैलेसीमिया हो जाए, तो किसी को ना हो वैसे बट स्टिल यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसी ही है, तो आपके पास जो सिम्टम आएंगे उसमें हाई ब्लड काउंट रहेगा. एंड थर्ड बोल रहा है कि जो थैलेसीमिया का पेशेंट है उसमें हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन दिखता है. वेरी गुड ऑल. यहाँ पे सोडियम आ गया था आंसर, तो मतलब आप भूले हो. ठीक है हाँ जी पहली इनहेरिटेड. इनहेरिटेड है. हाँ इनहेरिटेड है. थैलेसीमिया की आपने 2 फॉर्म देखे थे, अल्फा और बीटा वाले, और ये इनहेरिटेड होते हैं. उसमें वो चार्ट नहीं बनाया था जेनेटिक वाला, तो पहला ठीक है. दूसरा ये गलत है, हाई नहीं होगा लो हो जाएगा, अनिमिक कंडीशन बनेगी. तीसरा ये भी लोअर लेवल है, तो आंसर इज ए ओनली 1. ठीक है मध्य प्रदेश ये आर्टिकल आपने कर लिया था, बहुत पुराना है. नाउ विद रेफरेंस टू जाइंट मैगेलन टेलीस्कोप, इसको लर्न कर लेना, एक आर्टिकल ही हो जाएगा पूरा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये जो टेलीस्कोप है इसे एस्टेब्लिश करा जाएगा चिली के अटाकामा डेजर्ट में. दूसरा बोल रहा है ये एक्सपेक्टेड करा गया है कि एक्सो प्लैनेट्स की स्टडी करेगा. एक्सो प्लैनेट मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड प्लैनेट्स हैं. एंड थर्ड बोल रहा है ये कंप्लीटली नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है. अब थोड़ा सा फोकस करो और पढ़ो इसको आराम से. पहला स्टेटमेंट ठीक लग रहा है आपको या गलत लग रहा है? ठीक लग रहा है ये, तो चलो ठीक है, ये तुक्का लग गया आपका. तो ये वाला टेलीस्कोप डिसाइड करा गया है चिली के अटाकामा डेजर्ट में ही एस्टेब्लिश करने का. और एक दिन आपको याद हो तो डेजर्ट भी देख रहे थे हम, कौन सी कंट्री के अंदर कौन लाया कर रहा है, तो इसी वजह से था. एंड नंबर 2 एक्सोप्लैनेट की स्टडी को ही कंडक्ट करने के लिए ये टेलीस्कोप बनाया जा रहा है. बट हाँ 2 ओनली. पर जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे एक ही बॉडी का मेंशन करा है. और ज्यादातर जब भी टेलीस्कोप्स के ऊपर काम चलते हैं आप देखते हो कोलैबोरेशन बहुत सारी होती है. यहाँ पे टोटल 16 यूनिवर्सिटीज की पार्टिसिपेशन रहेगी. अकेला नेशनल मतलब नासा ही नहीं है यहाँ पे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो आंसर आ जाएगा बी. 2 स्टेटमेंट ठीक थी. 16 यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व. हाँ वो तो लेगा ही लेगा क्योंकि चिली में तो है ये एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है विथ रेफरेंस टू क्रेटर ऑफ मून कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहले बोल रहा है कि जो सनलाइट है जब इन क्रेटर्स के ऊपर पड़ती है तो जो आइस प्रेजेंट है वो डिसअपियर हो जाती है थ्रू इवेपोरेशन. अगला बोल रहा है एक क्रेटर का नाम है हैवॉर्थ क्रेटर. ये नॉर्थ पोल ऑफ द मून पे लोकेटेड है, ये साउथ में लोकेटेड है. तो यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा है, ये साउथ में आएगा. और इसका पहला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. रीजन बिहाइंड, यहाँ पे ये गायब नहीं होती हैं, मतलब इन्होंने बोला कि डिसअपियर ही कर जाती हैं थ्रू इवेपोरेशन. यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, वो इसमें यूनिकनेस है. और हम मून की बात कर रहे हैं, थोड़े से यूनिक पैटर्न आपको वहां पे दिखाई देते हैं. एंड वाटर आइस, वाटर आइस में एक पोटेंशियल माना जाता है ह्यूमन के द्वारा कि इसको हम फ्यूल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं. तभी तो दौड़े हुए हैं मून पे कि ले आते हैं वाटर आइस वहां से उठा के. ठीक है जी, तो पहला भी गलत है और दूसरा भी. प्रोसेस गलत लिखी हुई है, इवेपोरेशन नहीं होती. अगर इवेपोरेशन होती तो वाटर वेपर आपको दिखाई देते. सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह से चलता है ना. पर सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में उड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. तो यहाँ पे सब्लिमेशन है. और ये जो हैवॉर्थ क्रेटर है ये साउथ पोल पे लोकेटेड है. तभी तो साउथ पोल को ही लेके क्यों सारे फोकस्ड हैं, तो ये साउथ पोल पे ही लोकेटेड है. HbA1c टेस्ट ये किसके साथ एसोसिएटेड है? आराम से, ये कभी ब्लड टेस्ट हुआ है किसी का? वहां पे आता है HbA1ac प्रोटीन, इसका लेवल, ये शुगर लेवल को इंडिकेट करता है. जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो देखते नहीं है कि शुगर का लेवल कहाँ पहुंचा है, उसमें से एक टेस्ट HbA1c भी रहता है. तो ये भी याद रखना. और ब्लड शुगर का है, इसमें एग्रीगेशन ली जाती है प्रॉपर कि पिछले 2 से 3 महीने में क्या पैटर्न रहे. ठीक है नेक्स्ट विद रेफरेंस टू पोर्ट्स इन इंडिया, बंदरगाहों पे पूछा है. कौन से पेयर इज आर करेक्ट है? पैरादीप पोर्ट आंध्र प्रदेश, सिक्का पोर्ट महाराष्ट्र. पहला तो बता दो पैरादीप कहाँ है?
ओडिशा में, ठीक है। सिक्का पोर्ट कहाँ है? ये न्यूज में भी था, ये गुजरात में है, ये गुजरात में लोकेटेड है। ईरानियन जो शिप्स आ रहे हैं उसकी वजह से न्यूज में बना हुआ था। तो यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा, दोनों ही गलत थे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर खारिफ क्रॉप? ये हरियाणा में एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में पूछा हुआ है कि राबी क्रॉप इज सॉरी व्हीट क्रॉप इज खारिफ क्रॉप। हाँ जी बताओ, वो वहीं से सॉल्व हो गया और वो सारा क्वेश्चन ऐसे डाल दिया था जान के। हाँ जी, बार्ले, सॉर्गम, मस्टर्ड, मेज, ग्राउंडनट, ऑयल सी। मस्टर्ड को सोचो थोड़ा सा, जाओ खेतों में थोड़ा घूम के आओ, दिमाग में चलाओ गाड़ी। मस्टर्ड नहीं है, चलो ठीक है, शुक्र। मस्टर्ड तो याद रखनी है। सॉर्गम बताओ। बार्ले है, बार्ले देखिए क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो सोचो तो है क्या ये नहीं है, ये राबी में आती है। दो आइटम्स उस टाइम पे हमारे जानवर खा रहे होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, तो उसमें एक जॉ भी रहती है। तो इसमें एक तो सॉर्गम आ जाएगा, मेज आ जाए, मेज तो उल्टा है, याद रखना है हमेशा। जहां पे वीट आपके पास राबी निकल के आती है, मेज खारिफ आ जाता है। एंड ग्राउंडनट, ऑयल सीड, ये भी आते हैं। प्लस मस्टर्ड और बार्ले ये राबी में काउंट करे जाते हैं। क्यूकम्बर किस में आता है? ज़ैद क्रॉप में। जब खारिफ और दूसरी तरफ राबी सीजन आता है, उसके बीच का जो टाइम स्पैन है वो होल्ड करता है ज़ैद क्रॉप्स को। ठीक है, ज़ैद क्रॉप आपकी खारिफ क्रॉपिंग, ये आगे मिलेट आगे, पल्सेस आगे। राबी में बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, लेंटिल्स, देन व्हीट, ये इसी में आते हैं। एंड ज़ैद क्रॉपिंग में आप देखते हो जो मार्च टू जून के बीच में जैसे ग्रो करे जाते हैं, ट्रांजिशनल। क्यूकम्बर, बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स आ रहे हैं आजकल, नोटिस किया हो आपने, तो क्यूकम्बर का तो टाइम है। किसी के घर में लगे हैं क्यूकम्बर? हिमाचल में लगते हैं, हम तो साथ में तोड़ के खा लेते हैं उसको, बहुत टेस्टी होते हैं, और वो जैसे आपको सब्जी मंडी में मिलता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एम्पावर द आरबीआई कि वो बैंक को डायरेक्ट कर सकते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, ताकि कोई भी डेट्रीमेंटल इंटरेस्ट किसी डिपॉजिटर के ऊपर इंपोज ना करे जाए। वो अभी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है, उनका जो लाइसेंस है उसको कट ऑफ करा है आरबीआई ने। पढ़ा आपने उसके बारे में? वैसे हेडिंग देखा था, चलो ठीक है, उसको कर लेंगे हम। तो ये किसके अंडर आते हैं? कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ये सारा प्रोसेस किसके अंडर आता है? पहला बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। दूसरा बोल रहा है बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। देन तीसरा बोल रहा है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। एंड डी बोल रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। और ऊपर काम देखो ध्यान से, सारा रेगुलेशन का है, अब लगाओ तुक्का। बी डी तो पहुंच ही पहुंच, डी ही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इज 35A, सेक्शन ए के अंदर ये मेंशन करा हुआ है। विद रेफरेंस टू हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है जो पार्लियामेंट है मे बाय लॉ, ये हाई कोर्ट किसी भी यूटी के लिए बना सकता है। एंड दूसरा बोल रहा है कि दिल्ली, दमन एंड दीव और पुडुचेरी ये ऐसी यूटीज हैं जिनके पास अपने हाई कोर्ट्स हैं। सीधी दिख रही है, गलत है, क्योंकि दिल्ली के केस में बोलते तो मान लेते, बाकियों में तो ज्वाइंट ही मिलेंगे आपको, तो ये तो गलत ही हो गया। तो दूसरा गलत है और पहला ठीक है। विद रेफरेंस टू लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेटिव आते हैं पीपल के, जो डायरेक्ट इलेक्शन और नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट के द्वारा चूज करे जाते हैं। कीवर्ड इज नॉमिनेशन टू, और आज के टाइम के हिसाब से आपको ये आंसर करना है। नंबर 2, जो टर्म रहते हैं लोकसभा का वो डिसॉल्व नहीं करा जा सकता। तीसरा बोल रहे लोकसभा ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट करा गया था फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 17th of April 1952। तो इलेक्शन का टाइम लाइन आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ये एस्टेब्लिशमेंट हुई। देन द टर्म ऑफ लोकसभा ये एक्सटेंड करा जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, पहला बताओ, पहला गलत है। एंग्लो इंडियंस पहले नॉमिनेट होके जाते थे, अब तो वो आपने देखा था कौन से वाले अमेंडमेंट के थ्रू उसको रोक दिया था, 104th 2020 में जो अमेंडमेंट करा था। हाँ, उसमें नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं, इसी वजह से वो नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट इज जो टर्म है लोकसभा का, ये कांट भी डिसॉल्व, ये तो गलत ही हो गया। डिसॉल्व हो सकता है, मेजोरिटी गई तो डिसॉल्व भी होगा, फिर आप एंटी डिफेक्शन सुनते हो कि अचानक से पार्टियों में फेरबदल चलते हैं, है ना। देन थर्ड तो ठीक है, इलेक्शन का टाइमलाइन है और उसके बाद ही एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एंड चौथा बोल रहा है एक्सटेंड करा जा सकता है ड्यूरिंग ये होता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम। तो आपके पास आंसर आएगा